देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। जो पिक्चर ड्रॉ की थी एफआईएस ने, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे 2 हफ्ते पहले कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत शानदार रहा है और उनके ही टोन पे बाजार चला है। बाकी हमने 20 डेमा की बात की थी, 10 डेमा की बात की थी, वो आ चुका है स्क्रीन पे। अब वीकली चार्ट्स कहीं ना कहीं पिक्चर में हैं और मीडियम टर्म एवरेजेस अब पिक्चर में हैं। शुक्रवार को भी क्लियर कहा था कि 283, 25283, 25239 जैसे ही ब्रीच होगा, निफ्टी विल प्रोसीड टुवर्ड्स 20 डेमा, और वो आ गया। एक और बात की थी मैंने कि 25,066 अब एक पिक्चर में नजर आ रहा है, वो शायद आज मॉर्निंग में आ भी जाए। आशीष, इस पूरे पिक्चर को ड्रॉ किया, सर्कमस्टेंसेस को ड्रॉ किया एफआईएस ने। शुक्रवार को भी एक्सट्रीम सेलिंग कैश में 5,000 करोड़ रुपए की। अब इसके अगेंस्ट ट्रेड देना बहुत मुश्किल है, इसके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल है। 5100 करोड़ रुपए की सेलिंग कैश में, डीआईएस की 3559 करोड़ रुपए की बाइंग, बट नेट कैश आउटफ्लो था तो बाजार प्रेशर में था। लुक एट इंडेक्स फ्यूचर्स आशीष, पिछले 4 दिन में उन्होंने बहुत तेजी से कैपिटलाइज किया है अपनी शॉर्ट्स पे। 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स में, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिशन 261 करोड़ रुपए, 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, लॉन्ग काट लिए, माफ कीजिएगा। यानी नेट शॉर्ट अब प्रोसीड करके आ चुका है 1,03,760 कॉन्ट्रैक्ट्स। और एक और बताऊं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स का चार्ट, इसको चार्ट में तब्दील करने का एक वजह है, चांसेस ऑफ ब्रेकआउट ऑन शॉर्ट साइड। ये भी एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि वो माइट भी आज अपनी शॉर्ट्स पे थोड़ा सा कैपिटलाइज और करें। एफआईएस के स्टैट्स ऑल अराउंड काफ़ी ख़राब हैं, और जहां तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है, वहां पे उन्होंने करीब 1665 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और आईडी हमारे पास एक ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन है। सिर्फ अगर एक चीज़ अच्छी है तो वो है बैंक निफ्टी। आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। कॉल राइटर्स को ने अब एक ग्रिप ले ली है 20 डेमा पे। लुक एट 25300, आउटस्टैंडिंग वाई लगभग 1 करोड़, 88 लाख का एडिशन हुआ। पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल है तो 25,000 पे। दैट मीन्स ये इस सीरीज का दूसरा पुट राइटर्स का जोन, एक वायलेट हो चुका है 25,500 पे। नाउ इट्स सेकंड पुट राइटर्स जोन। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के कन्विक्शन में कितनी बड़ी डिफरेंशियल है वो आप देखेंगे, प्लीज पहले मेरे स्क्रीन पे रखिएगा। ह्यूज कॉल राइटर्स एट 25, 200, 300, 400, 500, और पुट राइटर्स सिर्फ अलाइन है तो वो कहीं पे 25,000 की स्ट्राइक पे। ये देखिए लेवल्स लेके आइए। देखिए, अगर आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट कैरी किया, अच्छी बात है। डे ट्रेड शॉर्ट किया तो भी अच्छी बात है। आज के लिए क्या रेजिस्टेंस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। RS1 इज स्पॉन्सर्ड बाय 20 डे। ये जब तक रीगेन नहीं हो रहा है, मैं सेल करूंगा, सेल एंड राइज करूंगा। हाँ, 319 बाइसेक्ट होगा तो एक माइनर पुल बैक टुवर्ड्स 365, 410 एंड 489 लुक्स पॉसिबल, बट RS1 के बिलो सेल। सेल का ट्रेड कहां तक प्रोसीड करेगा, वो है बेस 1, इट्स 25049 एंड 986। अब ये क्या है जनाब, ये है 10 वेमा, और अगर ये ट्रेजेक्ट्री टूट गई, पुट राइटर्स का जोन और 10 वेमा आशीष, तो निफ्टी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बेस 2, जो कि है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट 2 चीजें याद रखिएगा, 2 सर्कमस्टेंसेस। माइनर पुल बैक किन सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल है? एक, RS1 के ऊपर अगर सस्टेन करें, और दूसरा, अगर हम ड्रिफ्ट करके पहले बेस पे जाते हैं तो माइट भी वहां पर 50 वेमा और पुट राइटर्स का जोन एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। कमेंट्री में लिखा हुआ है। निफ्टी बैंक, इसने थैंक्स टू आई थिंक कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स अभी तक ब्रीच नहीं किया है 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को, ऑल्दो ये काफी खराब क्लोज था। एवरेजेस डिफेंड कर लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन खराब क्या है? लिखे ये पिरामिड्स। शिफ्ट हो गया व्यू ऑप्शन राइटर्स का। जो पुट राइटर्स मंथली 57,000 पे प्लेस थे, वो खिसक के 56 पे आ गए हैं, और ये इस सीरीज में 2 बार हो चुका है। ये वेटेज होल्ड करता है। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे। देखिए, निफ्टी बैंक के लिए 56,645 ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे, 645 और 510। मैं वेट करूंगा कि निफ्टी बैंक को शायद शॉर्ट ना करूं, बट अगर ये बेस टूटा तो निफ्टी बैंक को यकीनन शॉर्ट करना है फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 5626, 331 एंड 139। अगर बेस 1 नहीं टूट रहा है तो ये शायद उसको डिफेंड करेगा और एक माइनर पुल बैक देगा टुवर्ड्स RS1, ट्रेड अकॉर्डिंगली। और स्ट्रेंथ के लिए निफ्टी बैंक में हमें ट्रेड करना पड़ेगा 57,109 के ऊपर। इन दैट केस 248 एंड 408 पॉसिबल आशीष। परफेक्ट।